मौला ने कहा कि जॉन चले जाओ। हुसैन ने जिहाद बेअत उठा ली तुम्हारे हाथों से। इतने बूढ़े थे, कहते हैं आंखों के अबरू उठाने पड़ते थे जॉन को, कमर झुकी हुई, और इतना जलीलुल कद्र कि रसूल का सहाबी, अबू ज़र का सहाबी, मौला हसन की गुलामी, इमाम हुसैन की गुलामी, अहले बैत के घर में जो बच्चा जवान हुआ वो जनाब जॉन की गोदों में खेल के जवान। इमाम ने कहा कि बेअत उठा ली जॉन, जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, हम तुझे मरता हुआ देखना नहीं चाहते, चले जा मदीने, आखिरी जिंदगी के लम्हात किसी बाग में जाके गुजार, आसाइश ज़्यादा जगह पे जाके गुजार। आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा कि मौला वो गुलाम कैसा जो खुशियों में साथ रहे पर मुसीबतों में छोड़ के चला जाए। इमाम ने कहा हमने आज़ाद किया, अब जाना भी है तो मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन के पास जाओ, मैंने अपनी गुलामी से आज़ाद कर दिया। चौथे इमाम फरमाते हैं कि महसूस किया कोई है जो मौला के कदमों पे सर रख के रो रहा है। आंखें खुली, देखा चचा जॉन है। का क्यों रो रहे हैं? का मौला हुसैन ने आज़ाद कर दिया कि अब जाना है तो किसी की गुलामी में खुद जाना चाहते हो तो ज़ैनुल आबिदीन है। तो कहा कि चाचा जॉन आप खुश रहिए, बाबा ने जिहाद उठा लिया, जन्नत की बिशारत अभी आपको दे दी है, नहीं चाहते कि हम आपको लड़ता हुआ देखें, ना आपकी एज है ना आपकी ऐसी उम्र है, कमर झुकी हुई है, ना आप घोड़े पे बैठ सकते हैं। तो कुछ जुमले कहे जिससे मेरे मौला की आंखों में आंसू आए। फरमाया मौला कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया वाले बोलते हैं तेरा रंग काला है, तेरे बदन से बू आती है। मौला शायद मुझे काबिल नहीं समझ रहे कि ये काले रंग वाला दूसरे रंगों में शामिल हो जाए। फौरन इमाम हुसैन के पास लेकर आए, और जब मौला ने यह बात सुनी तो इमाम ने फौरन जॉन को अपने सीने से लगा लिया। फरमाया जॉन ये बातें यहां न करो, इस घर में रंग नहीं देखा जाता, इंसान का अमल देखा जाता है, हसब और नसब नहीं देखा जाता, लोगों का किरदार देखा जाता है। तो जाओ, मैंने इजाजत दी, जिहाद की। कहते खुद इमाम हुसैन से घोड़े पे सवार कराने के लिए आए, लेकिन इतने बूढ़े थे कि घोड़े पे बैठ नहीं पा रहे थे। आखिर में कहा मौला छोड़िए, मैं पैदल ही जाऊंगा मैदान। एक हाथ में नेजा लिया, एक हाथ में तलवार ली, झुकी हुई कमर के साथ लश्कर यजीद को मुखातब किया। ये वो है जो मौत का आशिक है, जो राह खुदा के जिहाद में अपनी जान देने का आशिक है। एक जवान जब दुआ कर रहा था ना, कहे खुदा मैं तुमसे वो मांग रहा हूं, खैरमा सालुका इबादुका सालिहून, जो तुमसे इबादु सालिहीन मांगते थे, मुझे वो अता कर, बेहतरीन चीज अता कर। नबी ने फरमाया जवान जानते हो अगर ये दुआ कबूल हो जाए तो तुझे क्या मिलेगा? या रसूलल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया अगर ये दुआ इस्तिजाबत के मकाम पे पहुंचे तो खुदा तुझे मकाम शहादत अता करेगा। का रब की तरफ से बेहतरीन खैर अगर किसी मोमिन के लिए है वो शहादत है। जॉन उस खैर को हासिल करने के लिए करबला के मैदान में उतरा, घोड़ा नहीं, एक हाथ में नेजा, एक हाथ में तलवार, ललकारा लश्कर यजीद को, आओ किसके मुकाबले में? रजस पड़ा, मैं कौन हूं? मैं हैदर कर्रार का गुलाम हूं, मैं हुसैन इब्न अली का गुलाम हूं, मैं सिब्त रसूल का गुलाम हूं। तारुफ कराया। इब्न साद ने कहा कौन है जो ललकार रहा है? कहा कि गुलाम हुसैन जॉन। तंजियन कहा कि हुसैन पे अब ये वक्त आ गया कि बूढ़ों को मेरे मुकाबले में भेज रहा है, जो घोड़े पे भी नहीं बैठ सकते, जिनके हाथों में राशा है, जो सही से तलवार भी नहीं पकड़ सकते। कामीर एक तीर और एक तलवार की मार है जॉन, इजाजत दीजिए जाएं और किस्से को तमाम करें। कहा नहीं, मैं जानता हूं कि इस गुलाम से
अहले बैत के घर का बच्चा बच्चा मोहब्बत करता है। और जब महबूब को तकलीफ होती है, आंखों से आंसू तो आते हैं, तो कहा कि अमीर कैसे? कहा नहीं, इसे तीर से न मारना, इसे तलवार से न मारना, इसे नेज़े से न मारना। कहा फिर कैसे मारें जॉन को? कहा 10-15 लोग घोड़ों पे सवार हों और इसका घेराव करें। कहा अमीर घेराव करके कैसे मारें? तीर से भी न मारें, तलवार से भी न मारें, नेज़े से भी न मारें। कहा नहीं, सब पत्थर उठाओ और गुलाम हुसैन को पत्थर मारो। ये करबला में असहाबे हुसैन का पहला और आखिरी शहीद है जिसे पत्थरों से मारा गया। कहते हैं ललकारता रहा आओ मेरे मुकाबले में, कोई आगे नहीं बढ़ा। कहते हैं दूर से पत्थर मारते थे और जब पत्थर बरसे बदन पे जख्म आए, ये बूढ़ा शेर जब जमीन पे गिरा, चंद असहाब हैं, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, जिनके जनाजों पे इमाम हुसैन खुद गए हैं। करबला की जंग बड़ी मुख्तसर जंग है। जोर आशूर के बाद जंग शुरू होती है तो 2.5 घंटे की जंग है। इतना वक्त नहीं था इमाम हुसैन को कि हर सहाबी के लाशे पे जाएं। कभी हमले को रोकते थे, कभी खेमों पे करीब आने से रोकते थे। लेकिन उन चंद असहाब में एक का नाम जनाब जौन है। नाकिल रावी लश्कर यजीद का है। कहता मैंने देखा कि हुसैन इब्न अली दौड़े दौड़े जौन के जनाजे पे पहुंचे। कहता मैंने जिंदगी में न कभी ऐसा आका देखा, न कभी ऐसा गुलाम देखा, न कभी ऐसी उल्फत और मोहब्बत देखी जो गुलाम ने आका से की और आका ने अपने गुलाम से की। दो तरफा ताल्लुक है, यह ताल्लुक अहले बैत। क्या देखा तूने? का दूर से देख रहा था कि हुसैन जो उनके जनाजे पर थे और उसका सर खा के करबला से उठा के अपनी गोद में रखते थे और ये गुलाम फिर अपना सर वापस खाक पे फेंक देता था। गोया ये कह रहा था मौला ये गोद मेरे लिए नहीं अली अकबर के लिए बनी है। शायद ये सोच के अपना सर हटाता, मौला मेरा सर आपकी गोद में है, आपका सर किसकी गोद में होगा मौला? कहता है कई बार हुसैन सर रखते थे, ये सर फेंकता था, सर रखते थे, ये सर फेंकता था। कहता अब अजीब अमल देखा मैंने इस आका से, अपने गुलाम से इज़हार मोहब्बत का। कहता जब गुलाम राजी न हुआ ना कि सर हुसैन की गोद में रखे, तो कहता मैंने खुद देखा कि हुसैन ने अपने सर को झुकाना शुरू किया, झुकाना शुरू किया, यहाँ तक कि हुसैन ने अपना रुखसार जौन के रुखसार पे रख दिया और दुआ की अल्लाहुम्मा बय्यद वजह। ऐ खुदा जो लोग कहते हैं ना इसका रंग सियाह है, इसके चेहरे को क़यामत के दिन नूरानी करना और कहने वालों के चेहरों को काला कर देना। तय्यब रिहा, ऐ खुदा इसके बदन में ऐसी खुशबू देना कि सूंघने वाले परेशान हो, ये किसके बदन की खुशबू है? वुजू करते हो ना तो दुआ करते हो अल्लाहुम्मा बय्यद वजही, ऐ खुदा जिस दिन चेहरों पे कालक मली जाएगी उस दिन मेरे चेहरे को नूरानी करना। कहते हैं जब लाशें उठाए जा रहे थे ना, एक बदन से बड़ी खुशबू आ रही थी। किसी सिपाही ने कहा ये किसका बदन है? हैरत में कहने लगे जिसके लिए कहते थे तेरे बदन से बू आती है, उसके बदन से खुशबू आ रही है। ये दुआ फर्श अज़ा पे हम मांगने आते हैं कि अगर ये दो जुमले इमाम ज़माना हमारे लिए मांगे, जब हमारा सकरात का वक्त आए